हेलो गाइज, हाउ आर यू? होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में डिस्कस करा था उसके बारे में रिकैप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था डिफिनेशन ऑफ क्रॉप, जिसमें हमने ये समझा था कि क्रॉप्स उसे कहते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक ही टाइप के प्लांटेशन करी जाती है, उसे क्रॉप कहते हैं। जैसे हमने बताया एग्जांपल में कि वेट है या फिर कैश क्रॉप भी हो सकता है, ग्रेन भी हो सकता है। किसी एक फील्ड में सिर्फ ग्रेन की ही क्रॉप करी गई है, किसी एक इंडिविजुअल ग्रेन की। अगर टी की क्रॉप है तो टी की ही सिर्फ क्रॉप करी गई तो उसे क्रॉप बोलते हैं। देन हमने डिस्कस करा था कि टाइप ऑफ क्रॉप एंड उसकी डिफिनेशन। टाइप ऑफ क्रॉप में मेजर 3 क्रॉप को हम लोगों ने डिस्कस करा था। फर्स्ट डिस्कस करा था रबी के बारे में, और रबी क्रॉप जो विंटर सीजन में ग्रो करे जाते हैं। देन हमने खरीफ क्रॉप के बारे में डिस्कस करा था जो मानसून सीजन में ग्रो करे जाते हैं। और थर्ड जेड क्रॉप के बारे में डिस्कस करा था। और जेड क्रॉप, इन दोनों क्रॉप के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन बचता है, क्रॉप का प्लांटेशन करते हैं तो उसे जेड क्रॉप बोलते हैं। थर्ड हमने डिस्कस करा था कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी, कौन कौन सा केयर हम लोग करते हैं जिससे हमारी फसल काफ़ी अच्छी होती है। इसमें हमने डिस्कस करा था बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। फर्स्टली कि सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, देन सोइंग, फिर एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड नेक्स्ट इरिगेशन करेंगे, और देन प्रोटेक्ट करेंगे सॉइल को वीड्स से जो अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाएंगे सॉइल के अंदर। उसके बाद हार्वेस्ट करेंगे और लास्ट स्टोरेज करेंगे। तो आज हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के बारे में समझते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिया था सारी चीज़ें कैसे क्या होती हैं। आज हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। इसके रिगार्डिंग जितने एडिशनल पॉइंट भी आएंगे उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे। तो गाइड चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सॉइल को लूज करते हैं। किसके हेल्प से करते हैं? तो प्लॉगिंग के हेल्प से करते हैं। और लूज करने से क्या फ़ायदा होता है? तो जो सॉइल के रूट होते हैं वो काफ़ी अच्छे से डीप में ग्रो कर सकते हैं। मीन्स वो बहुत डीपली ईजिली अंदर जा सकते हैं और ईजिली स्प्रेड कर सकते हैं। उस दिन अंदर जाएंगे या सॉइल लूज हो जाता है तो उसके अंदर एयर भी फील होते हैं, जिससे प्लांट के जो रूट होते हैं उन्हें ब्रीदिंग करने में भी काफ़ी ईजी होती है। एंड लूजेंड सॉइल हेल्प इन ग्रो ऑफ अर्थवॉर्म, माइक्रोब्स एंड प्रेजेंट इन द सॉइल। मीन्स कि अगर जब सॉइल लूज हो जाता है तो उसमें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या अर्थवार्म होते हैं। आपको पता है ना कि अर्थवार्म फ्रेंड ऑफ फार्मर होता है, जो कि उसको भी उसमें ग्रो करने में हेल्प मिलता है। अगर क्या सॉइल को लूज करने से क्या होता है कि जो भी फर्टिलाइजर मिक्स करते हैं वो सारे फर्टिलाइजर की मिक्सिंग सॉइल में अच्छे से हो पाती है, जिससे प्लांट को अच्छा एक न्यूट्रिशन मिल पाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के रिगार्डिंग कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि सॉइल को लूज करने से क्या क्या एडवांटेज हैं। सॉइल को लूज करने से फर्स्टली हमने बताया कि उन प्लांट के जो रूट होते हैं काफ़ी अच्छे से स्प्रेड करते हैं सॉइल के अंदर। सेकंड, सॉइल इजली ब्रेथ कर पाता है। थर्ड, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो अर्थवार्म जो भी होते हैं वो इजली ग्रो कर पाते हैं। एंड साथ में जो फर्टिलाइजर होता है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब हम लोग कुछ आगे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा सॉइल की लूजनिंग और टर्निंग होती है उस प्रोसेस को हम लोग ड्रिलिंग बोलते हैं या प्लॉगिंग बोलते हैं। ड्रिलिंग या प्लॉगिंग दोनों एक ही चीज़ें होते हैं, और ड्रिलिंग भी बोल सकते हैं और प्लॉगिंग भी बोल सकते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो प्लॉग के द्वारा किया जाता है। प्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होता है हम लोग आगे स्लाइड में समझेंगे। प्लॉग आयरन का भी बना हो सकता है या वुड का भी बना हो सकता है। फील्ड में जब प्लॉगिंग करी जाती है तो उसके दौरान फील्ड में जो होते हैं कुछ बड़े बड़े पीसेज के सॉइल मिलते हैं। तो जो बड़े पीसेज के सॉइल मिलते हैं उन्हें हम लोग क्रम्स बोलते हैं। और एक चीज़, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो क्या प्लॉगिंग हो पाएगी? नहीं। तो प्लॉगिंग करने से पहले सॉइल इरिगेट किया जाता है, उसके बाद प्लॉगिंग करी जाती है, जिससे सॉइल में थोड़ी सी लूजनेस आ जाए और बहुत ईजिली प्लॉगिंग करी जा सके। प्लॉगिंग के दौरान सॉइल को लेवल भी किया जाता है, जिससे जो सोइंग ऑफ सीड होता है या इरिगेशन का जो पर्पस होता है, तो इरिगेशन और सोइंग ऑफ सीड भी बहुत प्रॉपर वे में हो सके। जो लेवलिंग ऑफ सॉइल होता है, तो ये लेवलिंग ऑफ सॉइल किसकी हेल्प से करी जाती है? तो लेवलर के हेल्प से करी जाती है। आपने देख रखा होगा, ऐसे विलेज में आप रहते होगे तो आपने देख रखा होगा कि जब लोग बैल की मदद से प्लॉगिंग करते हैं सॉइल की, तो उसके ऊपर आपने देखा होगा या कभी
कल्टीवेटर का भी यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक लंबी सी ऊड का यूज करते हैं, उस पर लोग मतलब सॉइल को लेवल में लाते हैं। तो उस तरीके से क्या करी जाती है कि लेवलर की हेल्प से सॉइल की लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग इसलिए भी की जाती है कि फर्टिलाइजर जो अच्छे से मिक्स हो पाए, सोइंग ऑफ सीड भी बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से हो पाए और इरिगेशन भी प्रॉपर तरीके से हो पाए। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब गाइज हम लोग प्लॉग या स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो प्लॉग में भी कुछ मेन पार्ट्स होते हैं। जो प्लॉग का वुड से बना स्ट्रक्चर होता है उसे प्लॉग शाफ्ट बोलते हैं, और जो आयरन का बना स्ट्रक्चर होता है उसे प्लॉग शेयर बोलते हैं। यहाँ पे भी लिखा है ना कि द मेन पार्ट्स ऑफ प्लॉग इज मेड ऑफ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड एंड ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉग शेयर। और वुड का जो बना होता है वो प्लॉग शाफ्ट। जो प्लॉग शेयर प्लॉग शाफ्ट से अटैच होता है। तो आपने इतना तो समझा प्लॉग के बारे में कि प्लॉगिंग की क्या क्या यूजेज हैं। तो प्लॉगिंग की यूजेज है हेल्प इन ड्रिलिंग, एडिंग इन फर्टिलाइजर एंड रिमूविंग वीड्स। रिमूविंग वीड्स इस प्रकार होता है कि जैसे आप जब सॉइल को प्लॉगिंग करते हो तो जितने भी अनवांटेड प्लांट होते हैं वो भी अपरूटेड हो जाते हैं। और इसको हमने अभी बताया कि वुड से बना होता है जिसे बुल के द्वारा खींचा जाता है। तो इतनी भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो। गाइज अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या अगर फील्ड में क्रॉप ग्रो कर जाएंगे तो फिर भी हम लोग प्लॉगिंग कर सकते हैं? तो नहीं। तो उसके लिए हम किन चीज़ों का यूज करते हैं? क्योंकि उस सिचुएशन में भी कुछ ऐसे अनवांटेड प्लांट होते हैं, वीड्स होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं। तो उनको निकालने के लिए हम लोग होए का यूज करते हैं। होए एक सिंपल टूल होता है जिसका यूज हम लोग रिमूविंग ऑफ वीड्स के लिए करते हैं एंड लूजिंग ऑफ सॉइल के लिए भी करते हैं। जब छोटा मोटा फील्ड होता है तो उस जगह भी इसका यूज करते हैं। और इनके पास एक लॉन्ग रड स्ट्रक्चर होता है, वुड का या फिर आयरन का, दोनों का हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये रड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बीम जो लकड़ी लगाई जाती है, और ये ग्रिप का स्ट्रक्चर है, और ये जो पकड़ रखा इसे हैंडल बोलते हैं, और ये जो पतला सा ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है आयरन का मुड़ा हुआ इसे बेंट प्लेट बोलते हैं, और इसे भी एनिमल के द्वारा पुल्ड किया जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे लिख रखा है यही स्ट्रक्चर हमने अभी आपको बताया कि होए और जो प्लॉगिंग होती है इसका यूज हम लोग छोटे से फील्ड के लिए करते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत क्रॉप ग्रो करने हैं या फिर छोटा मोटा फील्ड है। लेकिन अगर हमें बहुत ज़्यादा बड़ा फील्ड है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे फील्ड है जहाँ पे हमें क्रॉप ग्रो करना है तो होए और प्लॉगिंग से काम नहीं चल सकता। उसके लिए आज मॉडर्न टाइम्स में हम लोग कल्टीवेटर का यूज करते हैं। इस टूल का यूज पहले एंशिएंट टाइम में करी जाती थी क्योंकि उतना डेवलप मशीन नहीं थी। ये रहा कल्टीवेटर जिसका यूज हम लोग बड़े फील्ड में फार्मिंग के लिए करते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए करते हैं। लेकिन अगर छोटे मोटे जगह पे यूज करने हैं, छोटे मोटे फील्ड में यूज करने हैं तो हम लोग प्लॉग और होए का यूज करते हैं। तो गाइज इतनी तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि प्लॉगिंग क्या होता है, होए क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, विड्स क्या होता है, क्रम्प्स क्या होते हैं। ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी थे उसके अंदर, आपने अच्छे से समझा होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन और अपने डाउट पूछ सकते हो। लेकिन जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि प्लॉगिंग ऑफ सॉइल के क्या क्या एडवांटेज हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और गाइज अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी और मेरा एफर्ट थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।